वेलकम टू अनदर मॉड्यूल रिगार्डिंग क्विकबुक्स लर्निंग वेंडर्स मॉड्यूल। इस मॉड्यूल में हम सीखेंगे क्विकबुक्स में कैसे वेंडर्स की लिस्ट क्रिएट की जाती हैं, एडिट मॉडिफाई की जाती हैं, कैसे उनको कैटेगराइज किया जाता है और वेंडर्स रिलेटेड दूसरी इंफॉर्मेशन क्विकबुक्स में कैसे मेंटेन की जाती है। वेंडर इज द वर्ड यूज्ड इन यूएस वर्जन, while in UK version you will get it as supplier module or supplier center. So we will move ahead. Vendor center, अभी हम इसका एक ओवरव्यू लेते हैं, इसमें डिफरेंट फीचर्स क्या है, देन अगले लेक्चर में जाके हम वेंडर्स की लिस्ट क्रिएट और मॉडिफाई कर रहे होंगे। वेंडर सेंटर में इंटर होने के लिए आप वेंडर पे क्लिक करते हैं। यूके वर्जन में आपको यहाँ पे सप्लायर्स का ऑप्शन मिलेगा, सबसे फर्स्ट पे है वेंडर सेंटर। इसके अलावा बाकी ये कुछ ऑप्शंस हैं, ये जस्ट लिंक्स हैं दूसरी ट्रांजैक्शन क्रिएट करने के, ये आपको मल्टीपल प्लेसेस पे मिलेंगे, जैसा कि इंटरविल का आपको ऑप्शन यहाँ पे मिल रहा है और यही ऑप्शन शायद आपको यहाँ पे भी मिल जाएगा। तो इस तरह ये लिंक्स हैं, ये आपको डिफरेंट प्लेसेस पे मिल जाते हैं यूज़र की ईज़ के लिए। सो वी आर इन वेंडर सेंटर। सबसे पहले इसमें है जी न्यू वेंडर क्रिएशन। आप सिंगल वेंडर क्रिएट कर सकते हैं, मल्टीपल वेंडर्स एट ए टाइम ऐड कर सकते हैं, वेंडर्स रिलेटेड ट्रांजैक्शन इंटर कर सकते हैं, ये वही ट्रांजैक्शन के लिंक्स जो हमें ऊपर नज़र आ रहे थे। प्रिंट कर सकते हैं वेंडर्स की लिस्ट को, वेंडर्स कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन या जो भी वेंडर्स रिलेटेड दूसरी इन्फॉर्मेशन होगी आप सिलेक्ट करें और उसको प्रिंट कर सकते हैं। यही चीज़ें आप एक्सेल में इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। देन वर्ड में कुछ लेटर्स प्रिपेयर कर सकते हैं वेंडर्स के रिलेटेड। फॉर एग्जांपल आप वेंडर से कुछ कम्युनिकेशन कर रहे हैं, जैसा कि आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मेल एंड मर्ज का ऑप्शन अगर कभी यूज़ किया है तो सेम उसी तरह का ऑप्शन एक आपको यहाँ पे मिलता है। एक टेम्पलेट्स क्रिएट हुए होते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड्स में जो क्विकबुक्स की अपनी ही डेटाबेस में इधर पड़े होते हैं आपके सिस्टम में, तो उनमें कुछ टैग्स लगे होते हैं जिनको आप एज इट इज़ टैग्स रहने देते हैं, अपनी मर्जी से जोन से टैग आप उसमें ऐड करते हैं। इसके अलावा बाकी टेम्पलेट आप डिज़ाइन कर लेते हैं। तो जो ही आप वो टेम्पलेट क्विकबुक से प्रिपेयर करने की कोशिश करती हैं तो जिस डाटा से रिलेटेड आपने टैग्स लगाए हुए हैं उसी टेम्पलेट में वो टैग्स फिल हो जाते हैं और बाकी जिस तरह आपने फॉर्मेट उसकी टेम्पलेट की डिज़ाइनिंग की होती है वो उसी तरह रह जाता है। तो अगर आपने MS वर्ड में मेल मर्ज का फीचर यूज़ किया है तो इट्स ऑलमोस्ट सिमिलर टू दिस। देन इज़ बिल ट्रैकर। बिल ट्रैकर में हम सप्लायर रिलेटेड जितनी ट्रांजैक्शन है उनको एक डिफरेंट तरीके से ट्रैक कर सकते हैं। देन वेंडर्स, अगर हम इस वेंडर वाली में टैब पे जाता हूँ तो आपको यहाँ पे वेंडर्स की लिस्ट मिलेगी। अगर मैं ट्रांजैक्शन पे क्लिक करता हूँ तो आपको वेंडर्स रिलेटेड ट्रांजैक्शन वाइज वेंडर की लिस्ट मिलेगी। अगर मैं किसी फॉर एग्जांपल आइटम रिसीट की ट्रांजैक्शन पे क्लिक करता हूँ तो राइट साइड पे आपको तमाम वो वेंडर्स अवेलेबल होंगे जिनसे आपने आइटम्स रिसीट की हुई हैं, जिनके बिल्स इंटर किए हुए हैं। अगर मैं इधर से बिल्स वाला ऑप्शन चूज़ करता हूँ वेंडर्स पे, यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑप्शन है कि इस लिस्ट को मैं कैसे देखना चाहता हूँ। लेट्स से ऑल वेंडर्स, अगर मैं ऑल वेंडर्स पे क्लिक करता हूँ तो इस लिस्ट में मेरे पास सारे वेंडर शो होंगे। यहाँ पे जो ही मैंने ऑल वेंडर पे क्लिक किया मुझे ये छोटा सा क्रॉस का साइन मिलने लगा। ये क्रॉस का साइन हम पहले भी देख चुके हैं आइटम्स में और लेजर्स क्रिएट करते वक्त चार्ट ऑफ अकाउंट के। तो वहाँ पे एक्टिव या इनएक्टिवेट करने के लिए किसी चीज़ को ये वाला क्रॉस का साइन यूज़ होता था। तो जो ही मैंने ऑल वेंडर पे अगर क्लिक किया तो मुझे यहाँ पे वेंडर्स की लिस्ट शो होगी, लेकिन जो मैंने इनएक्टिवेट किए होंगे वो भी शो होंगे। अगर मैं सिर्फ यहाँ पे एक्टिव वेंडर्स पे करता हूँ तो जो मैंने वेंडर्स इनएक्टिवेट कर दिए हुए हैं वो मुझे यहाँ पे शो नहीं होंगे। देन वेंडर्स विद ओपन बैलेंसेस, इसमें मुझे तमाम वो बैलेंस शो होंगे, वेंडर्स शो होंगे जिनके ओपन बैलेंसेस पड़े हैं। देन मैं अपने हिसाब से कस्टमाइज फिल्टर भी कर सकता हूँ। इस फील्ड में मैं इस लिस्ट में से वेंडर्स को सर्च कर सकता हूँ और लिस्ट का डिस्प्ले मुझे जो स्टैंडर्ड एक मिलता है उसमें नेम, पेंडिंग बैलेंस टोटल शो होगा जो ड्यू है उसका। देन अगर कुछ मैंने अटैचमेंट की हुई या कॉन्टैक्ट्स वगैरह मेरे सप्लायर के साथ। वेंडर इन्फॉर्मेशन, आप इस लिस्ट से जिस भी वेंडर पे क्लिक करेंगे उसकी इन्फॉर्मेशन आपको इस साइड पे शो होने लग जाएगी। इसमें वेंडर का नेम, फुल नेम, बिल्ड फ्रॉम डिटेल वगैरह। यहाँ पे आपको तमाम ट्रांजैक्शन शो होंगी। इस साइड पे आपके पास लिस्ट होगी लेफ्ट साइड पे, जिस लिस्ट में से जिस भी रो पे या जिस भी वेंडर के नेम पे मैं क्लिक करता हूँ उससे रिलेटेड डाटा मुझे राइट साइड पे मिलेगा, जिसमें ट्रांजैक्शन मुझे इस टैब में मिलेंगे। इन ट्रांजैक्शन को मैं फ़िल्टर कर सकता हूँ अपने हिसाब से। देन कॉन्टैक्ट्स इन्फॉर्मेशन, टू डू लिस्ट अगर मैंने कुछ टास्क क्रिएट किए हुए हैं, नोट्स अगर मैंने कुछ रखे हुए हैं, सेंट ईमेल, इसमें जो भी मेरी कम्युनिकेशन सप्लायर के साथ हुई होगी वो मुझे यहाँ पे मिलेगी। आइटम्स, यहाँ पे मुझे वो तमाम आइटम मिलेंगी जो मैं इस सप्लायर से परचेज़ करता हूँ, जिसमें लास्ट क्वांटिटी परचेज, लास्ट प्राइस और बाकी सारी आइटम्स रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगी। यूजुअली ये
अगर आपने आइटम क्रिएशन के दौरान प्रेफर्ड वेंडर का ऑप्शन प्रॉपरली यूज़ किया हुआ है देन आपको वहाँ पे बहुत एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अभी हम मूव करते हैं न्यू वेंडर क्रिएशन की तरफ और यहाँ पे देख लेते हैं हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस है। न्यू सप्लायर क्रिएशन में आप यहाँ पे कंपनी का नाम एंटर कर सकते हैं, ओपनिंग बैलेंसेस, एज ऑफ जो भी डेट है, कंपनी नेम, कॉन्टैक्ट पर्सन कंपनी में कौन है, उसका डेजिग्नेशन क्या है, अदर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, बिजनेस एड्रेस, शिप फ्रॉम एंड बिल्ड फ्रॉम, ये दो डिफरेंट एड्रेस हैं। बिल्ड फ्रॉम के फॉर एग्जांपल एक आपका सप्लायर है, उसका हेड ऑफिस किसी और जगह है और उसका जो साइट है जहाँ से आपको चीज़ें शिप होती हैं वो किसी और जगह से होती हैं, तो आप ये दोनों एड्रेस यहाँ पे डाल सकते हैं। अदरवाइज़ अगर सेम है तो एक जगह पे डाटा एंटर करके कॉपी का ऑप्शन यूज़ करेंगे तो राइट साइड वाली शिप फ्रॉम में भी वही डाटा पेस्ट हो जाएगा। पेमेंट में जाता हूँ, अकाउंट नंबर। यूजुअली जब हम अपने सप्लायर्स के साथ डील कर रहे होते हैं तो सप्लायर ने जब हमारा अकाउंट अपने सिस्टम में ओपन किया होता है तो उसको वो एक कोड असाइन कर देते हैं, अकाउंट नंबर, यू कैन से लाइक बैंक अकाउंट नंबर। जैसे बैंक से हमें एक अकाउंट नंबर देते हैं, इस तरह जो अगर आपका सप्लायर अच्छे से अपने अकाउंट्स मेंटेन रख रहा है तो उसने लाजम आपको एक कोड असाइन किया होगा अपने सिस्टम में। आप वो वाला यहाँ पे कोड एंटर कर सकते हैं कि जब भी आप सप्लायर से कम्युनिकेट करें तो आप वो कोड का रेफरेंस भी दे सकते हैं। शायद आपके पास एक से ज़्यादा कंपनीज़ हों या एक से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स के लिए आप डिफरेंट तरीक़ों से बाई कर रहे हो तो डिफरेंट कोडिंग हो सकती है। क्रेडिट लिमिट, सप्लायर ने जो आपको क्रेडिट लिमिट असाइन की हुई है कि कितनी लिमिट तक आप क्रेडिट ले सकते हैं। टर्म्स, पेमेंट टर्म्स हो सकती हैं यहाँ पे कि ये सप्लायर आपको कैश पे देता है या क्रेडिट पे, और अगर क्रेडिट पे है तो कितने दिनों के क्रेडिट पे, और ये लिस्ट आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं अपने तरीके से, न्यू पेमेंट टर्म्स भी क्रिएट कर सकते हैं। बिलिंग, सर्विसेज का सप्लायर है नॉर्मली तो सर्विसेज के रेट में आपको डिफरेंट लेवल ऑफ प्राइस मिल सकती हैं ऑर्ली रेट के हिसाब से, तो वो आप एडजस्टमेंट यहाँ पे सेटिंग्स यहाँ पे कर सकते हैं। प्रिंट नेम ऑन चेक एस, यहाँ पे आप उसका कंपनी का कंप्लीट नेम इंटर कर सकते हैं जो से यू कैन से उसका बैंक अकाउंट टाइटल हो सकता है। जैसा कि हमने अपनी ट्रायल कंपनी का नाम रखा है वाइजर टेक प्राइवेट लिमिटेड, तो जब मैं वेंडर क्रिएट कर रहा हूँ यहाँ पे जस्ट मैंने लिखा हो वाइजर टेक, तो मैं उसी से अपना वेंडर रन कर रहा हूँ, ट्रांजैक्शन एंटर कर रहा हूँ, लेकिन उसका कंप्लीट जो नेम है वो वाइजर टेक प्राइवेट लिमिटेड होगा। तो यूजुअली यहाँ पे उसका लीगल नेम या यू कैन से बैंक अकाउंट टाइटल आएगा। टैक्स सेटिंग, उसकी वेंडर की जो भी टैक्स आईडी होगी वो आप डाल सकते हैं। अकाउंट सेटिंग, अकाउंट सेटिंग क्या है? अकाउंट डज नॉट मीन वेंडर अकाउंट, यहाँ पे अकाउंट का मतलब है चार्ट ऑफ अकाउंट। तो हम किसी सप्लायर के जब हम क्रिएट कर रहे हैं उसको, तो उसके साथ हम अपने चार्ट ऑफ अकाउंट फिक्स कर सकते हैं। अब इसका क्या फ़ायदा होगा, लेट्स से हम एक सुपर स्टोर से ग्रोसरी और अपना स्टेशनरी की चीज़ें मंथली बेसिस पे परचेज़ करते हैं, तो जब मैं बिल एंटर कर रहा हूँ फॉर एग्जांपल दैट्स ABC सुपर स्टोर, तो जो ही मैं अपनी बिल एंट्री फील्ड में ABC सुपर स्टोर का नाम लिखूंगा, क्योंकि बुक्स मुझे ऑटोमेटिकली बता देगा कि आपने कौन से चार्ट ऑफ अकाउंट में इसका एक्सपेंस एंटर करना है जो हमने यहाँ पे सेटिंग की होगी। लेट्स से मैं यहाँ पे एक लेजर असाइन करता हूँ। फॉर एग्जांपल हम ग्रोसरी परचेज़ करते हैं तो मैं मील्स एंड एंटरटेनमेंट में उसको ट्रीट करवाना चाहता हूँ, तो मैं ये वाला लेजर चूज़ कर दूंगा और जोन सा भी मैंने सप्लायर का नाम यहाँ पे एंटर किया होगा, बिल एंट्री के टाइम पे जो ही मैं इस सप्लायर का नाम लिखूंगा ऑटोमेटिकली वहाँ पे ये लेजर आ जाएगा। ये जस्ट एक रिकमेंडेड लेजर वहाँ पे शो होगा, आप वहाँ पे इसको डिलीट करके कोई और लेजर भी चूज़ कर सकते हैं। तो ये प्री फिल्ड डाटा फैच होगा यहाँ से। ये एक हैंडी फीचर है, बिल एंट्री के टाइम पे थोड़ा जल्दी प्रोसेस आपका कंप्लीट हो सकता है, उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं। मैक्सिमम आप 3 लेजर्स यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। देन एडिशनल इन्फॉर्मेशन में जाके आप अपने, तो यहाँ से आप अपनी मर्जी के साथ एक लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। आप अपने सप्लायर्स को किस तरह कैटेगराइज करना चाहते हैं। लेट्स से मेरे लोकल सप्लायर है या मैं स्टेट वाइज उनको कैटेगराइज करना चाहता हूँ, सर्विस प्रोवाइडर को सेपरेट रखना चाहता हूँ। इसके अलावा जो जिनसे मैं इंपोर्ट करता हूँ कंट्री वाइज मैं लिस्ट क्रिएट करना चाहूँ, कॉन्टिनेंट वाइज जैसे भी, तो मैं यहाँ पे एक लिस्ट क्रिएट कर सकता हूँ। देन उसी हिसाब से मैं अपने सप्लायर्स की लिस्ट को कस्टमाइज़ कर सकता हूँ, या अपने जो भी अकाउंटिंग रिपोर्ट जहाँ पे ये सप्लायर्स का नाम यूज़ हो रहा होगा या सप्लायर्स रिलेटेड डाटा यूज़ हो रहा होगा, तो वहाँ पे मैं ये वाला ऑप्शन यूज़ करते हुए अपने सप्लायर को कैटेगराइज कर सकता हूँ और किसी एक स्पेसिफिक कैटेगरी की रिपोर्ट देख सकता हूँ। अगले लेक्चर में चल के हम सीखते हैं कि ये लिस्ट कैसे क्रिएट करना है और इनको मॉडिफाई कैसे करना है। देन हम अपने वेंडर्स को एक्टिवेट या इनएक्टिवेट कर सकते हैं, सेम लाइक जैसे हम आइटम्स या अपने चार्ट ऑफ अकाउंट के लेजर्स को एक्टिवेट या इनएक्टिवेट करते रहे। देन इज़ डिफाइंड फील्ड्स, तो इसको हम आगे चल के सीखेंगे जब हम डीपली इन चीज़ों को लर्न करने होंगे, क्योंकि अभी अगर इसको डिस्कस करेंगे तो डाइजेस्ट करना मुश्किल हो जाएगा इतना। तो दैट्स ऑल विद इंट्रोडक्शन।